हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे फेब एंड जैन के बिहार स्पेशल करंट अफेयर 50 पॉइंट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे और सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर के पॉइंट्स नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल, सब में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर। देखिए, रिसेंटली पीएम मोदी ने रिलीज की 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम भागलपुर से, बिहार से। इम्पोर्टेंट है, पीएम या सीएम से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपकी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। लॉन्च की गई थी फरवरी 2019 में और इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। 6,000 रुपए दिए जाएंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि क्वार्टरली दिए जाएंगे, ठीक है, ऑफ 2,000 रुपीज ईच टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। सोन रिवर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट अनाउंस्ड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे हुआ ये अनाउंस्ड? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ ड्यूरिंग द प्रगति यात्रा ऑफ सीएम नीतीश कुमार। बिहार पुलिस वीक रिसेंटली मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, 22 से 27 फरवरी। इसकी थीम रख क्या है? साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्यदेव महोत्सव औरंगाबाद टेम्पल में मनाया जा गया 4 से 6 फरवरी, दियो सन टेम्पल में। देखिए, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, जीके के पार्ट से भी इम्पोर्टेंट है ये। जीके बिहार स्पेशल जीके का जो है वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी हमारा कोर्स चल रहा है। आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। फर्स्ट ओनली सन टेम्पल ऑफ इंडिया है जिसका जो डोर है वो वेस्ट की तरफ खुलते हैं, ठीक है। देखिए, आउट ऑफ 12 सन टेम्पल, 5 जो है वो बिहार में है। और ये हमने देवसन टेम्पल के बारे में पढ़ लिया। और टेम्पल्स के बारे में पढ़े तो कांदाहा सन टेम्पल सहरसा में है, उलर सन टेम्पल पटना में है, दक्षिणायन सन टेम्पल है गया में, और गया का नाम अब क्या रख दिया गया है? गया जी। अंगारी सन टेम्पल है वो कहाँ है? नालंदा में, ठीक है। बात कर लेते हैं 38 नेशनल गेम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुए तो उत्तराखंड में। देखिए, इसमें ना उत्तराखंड में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें लगातार आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए थे और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 28 जनवरी से 14 फरवरी हुआ था। 39th नेशनल गेम कहाँ होंगे? 2027 में होंगे, मेघालय में। कहाँ पे हुए थे? देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में। मैस्कट क्या था? मौली। इंस्पायर्ड बाय स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। देखिए, कंक्लूड किए गए थे हल्द्वानी में। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, थीम थी ग्रीन गेम, पार्टिसिपेटिंग टीम थी 37, टोटल इवेंट थे 32। बोर्ड फर्स्ट रैंक पर आया था क्योंकि इसने गोल्ड बहुत ज्यादा जीते थे, सबसे ज्यादा गोल्ड जीते थे। महाराष्ट्र की जो रैंक आई थी वो 200, सेकंड आई थी, 201 मेडल जीते थे, लेकिन सेकंड आया था क्योंकि गोल्ड कम, क्योंकि रैंकिंग आपकी गोल्ड के हिसाब से तय होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका लोअर पीसीएस में आया था उत्तराखंड में, कि सबसे ज्यादा जो मेडल थे वो किसने जीते थे नेशनल गेम में। तो हम टॉपर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ठीक है, टॉप किया है तो इन्होंने ही जीते होंगे सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। बिहार की बात कर लेते हैं कि यूपी की बात कर लें। अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी चल रहा है। कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यूपी ने जो है टोटल मेडल 56 जीते और इसकी रैंक थी 13th, 13 गोल्ड जीते। बिहार की रैंक कितनी थी? बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, 29th रैंक थी, 12 मेडल जीते हैं बिहार ने, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। बात कर लेते हैं बिहार में कौन से खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता। विमेन लॉन टेनिस में जो है बिहार ने गोल्ड जीता। अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में सिल्वर जीता। चंदन कुमार ने लॉन बॉल्स में सिल्वर जीता। आकाश कुमार ने फेंसिंग में, लेकिन उन्होंने 2 जीते हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। वुमेन रग्बी टीम ने सिल्वर जीता है। साक्षी गुप्ता ने सिल्वर जीता है। योगा में इंपॉर्टेंट हो गया योगा, आजकल न्यूज में है बहुत।
वुशु में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता गया है, मॉडर्न पेंटाथलॉन में 2 ब्रॉन्ज, फेंसिंग में 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो फेंसिंग में टोटल जो है वो 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता गया है। बात कर ले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने रिलीज किया है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट रिपोर्ट, और इसमें बोला गया है कि इंक्रीज देखने को मिला है 43.9%। कर्नाटका जो है वो हाईएस्ट है, और बिहार का कितना स्कोर है 48.24। कितनी रैंक है इसमें 18th। यूपी का स्कोर 55 से ज्यादा है और ये इसका हाई डिवोल्यूशन स्टेट कैटेगरी में रखा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया बिहार का फर्स्ट 3D लैब इन उपक्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलादी सासाराम में। इंपॉर्टेंट है, प्रगति यात्रा के दौरान इन्होंने लॉन्च किया है ये। बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैड साइन एन एग्रीमेंट विद सिडबी। किसके साथ रखा है? सिडबी के साथ, टू इनहेंस फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स इन बिहार। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है, ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने। लाडो एक नोवेल है, लिखा है भावना ने। अभिनय बिहार ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जन 2025 इन CIMP चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना ऑडिटोरियम। CIMP और भी बहुत ज्यादा न्यूज में है कुछ चीजों को लेकर, तो आप इस बात को याद रखेंगे। इन नीति आयोग रिपोर्ट एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, बिहार की जो बिहार को रखा गया है वो एस्पायरिंग स्टेट में रखा गया है। बिहार एंड झारखंड दोनों में लोएस्ट कॉलेज डेंसिटी। बिहार जो है वो एजुकेशन में जो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, 1.56% की कर रहा है। उसके बाद है सेकंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर एंड थर्ड नंबर पे है मणिपुर। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने 10 फरवरी 2025 को लॉन्च किया नेशनल पब्लिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन 13 स्टेट में, जिसमें बिहार भी है। किन्होंने किया है? JP नड्डा ने किया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एम है कि 2027 तक वायरसेस फ्री करना है इन स्टेट्स को। मीजल्स एंड रूबेला का भी हमने आपको टारगेट बताया था इससे पहले वाले करंट अफेयर में, कितना था? 2026। बिहार स्टेट विमेन विशु चैंपियनशिप जो है मुजफ्फरपुर में हुई, और मुजफ्फरपुर ने ही टाइटल जीता। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आया है ये क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट एडिशन है इस रिपोर्ट का। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया। 18 स्टेट लिए गए इसमें, और 5 सब इंडाइसिस को लिया गया। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्ट इंडेक्स एंड डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। टॉप कौन था? उड़ीसा था। यही क्वेश्चन आपका आया था अभी रिसेंटली के एग्जाम में। छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे, गोवा, झारखंड, गुजरात सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पर। यूपी का स्कोर कितना है? 7th रैंक है यूपी की, 45.9 है। बिहार की बात कर लें, बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है, स्कोर है 27.8। अगर रैंक की बात करें तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में बिहार की सेकंड रैंक है, रेवेन्यू कलेक्शन में 18 है, फिजिकल प्रूडेंस में 17 है, डेप्ट इंडेक्स में 11 है। तो याद रख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अनाउंस किया पार्लियामेंट में दैट द एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसलेशन सर्विस टू 6 न्यू लैंग्वेजेस। अब कर सकते हैं आप पार्लियामेंट में, जैसे कि 6 न्यू लैंग्वेजेस को जो है ऐड किया गया है। मैथिली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, उर्दू एंड संस्कृत। मैथिली को ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है दर्जा कब मिला गया था? कब मिला था? 2003 में मिला था, थ्रू द 92nd अमेंडमेंट एक्ट। एलोकेशन फॉर बिहार इन बजट 28.9 किलोमीटर लॉन्ग पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेस वे जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से गुजरेगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपको याद रखना ही है ये। ठीक है, सातों डिस्ट्रिक्ट। 2 लेन ब्रिज विल बिल्ड ऑन गंगा इन बक्सर। ये हम यूनियन बजट की बात कर, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, इसलिए सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार एंड पटना एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा। ग्रांड कॉरिडोर विल बिल्ड ऑन लाइन ऑफ काशी विश्वनाथ इन विष्णुपद टेम्पल एंड महाबोधि टेम्पल। इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कोसी कैनाल इन मिथिलांचल रीजन। बिहार कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 80% ऑफ
मखाना प्रोडक्शन, तो मखाना बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा बिहार में। और 6500 न्यू सीट्स जो है आईआईटी पटना में ऐड की जाएंगी। और 3 न्यू एआई सेंटर्स भी सेटअप किए जाएंगे। ये हमने बात की यूनियन बजट की कि क्या क्या बात कही गई है यूनियन बजट में बिहार में। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जनवरी का करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारा बिहार स्पेशल प्रीलिम्स कोर्स चल रहा है। ये सब आपको मिलेगा। कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ बिहार स्पेशल करंट अफेयर एंड बिहार स्पेशल जीके वन लाइनर की नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। आज हम करेंगे जनवरी 2025 का करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पद्म विभूषण पोस्टमसली अभी किसको मिला है? शारदा सिन्हा को मिला है। बिहार कोई किला के नाम से फेमस है ये। 500 ईयर, ये हमने आपको जून या जुलाई के करंट अफेयर में भी करा दिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो लेटेस्ट करंट अफेयर में भी हमने कवर कर लिया था। 500 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल अनर्थ इन वार्ड नंबर 54 पटना इन आलमगंज पुलिस स्टेशन। कि जब ये मिला था तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, इंपॉर्टेंट है। हॉकी इंडिया कैंसल रिकॉग्निशन ऑफ बिहार ड्यू टू द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ कॉपरेशन ड्यूरिंग एन इवेंट। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ बिहार कितना है? 9903 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल फॉरेस्ट कवर है 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर एंड टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? लगभग 8% है ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। 76 रिपब्लिक डे पैरेड में जो थीम थी बिहार डब्ल्यू की वो क्या थी? हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, बौद्धि ट्री एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। फोकस थे इसमें। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द पर कैपिटा इनकम इन बिहार कितनी है? 66828 करंट प्राइस पे फिजिकल ईयर 2023-24 में। करमचंद धाम विल बी डेवलप एज इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब। तो ये कहाँ पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन द बैंक ऑफ दुर्गावती रिवर, और इसे दुर्गावती डैम भी बोलते हैं। देखिए, अनामिका शर्मा रेसिडेंट ऑफ जहानाबाद बिहार, न्यू रिकॉर्ड बनाए इन्होंने बाय स्काई डाइविंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 13,000 फीट इन बैंकॉक वाइल कैरिंग द फ्लैग ऑफ महाकुंभ। बुक मिथिला के आधुनिक दिग्गज किसने लिखी है? विवेकानंद झा ने लिखी है। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड सौरभ जोरवाल डीएम है, ईस्ट चंपारण के, इन्हें मिला है। बिहार फर्स्ट टूरिस्ट पार्क भागलपुर में सुल्तानगंज में बनेगा ऑन द बैंक ऑफ गंगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बिहार फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली में। मशरूम लेडी के नाम से फेमस है वीना देवी, और ये कहाँ की हैं? मुंगेर की हैं। लॉजिस्टिक इंडेक्स लीड्स इंडेक्स में बिहार जो है किस कैटेगरी में आया है? फास्ट मूवर कैटेगरी में रखा गया और यूपी अचीवर कैटेगरी में। प्रोडक्ट इज मोस्ट कॉमनली बुक्ड थ्रू द मुजफ्फरपुर पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर हर्बल प्रोडक्ट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिकॉग्नाइज बिहार फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड बाय सीएम ऑन नेशनल स्पोर्ट डे राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, हमने आपको ये बताया भी था। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे। उसमें फर्स्ट जो है कहाँ पे? नवादा में हो रहा है। नवादा डिस्ट्रिक्ट को ही सेट किया गया है एज अ हब ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है नवादा डिस्ट्रिक्ट। बिहार योद्धा सम्मान योजना लॉन्च की गई 2 जनवरी 2025 को। इसमें जो इलीगल सैंड माइनिंग होती है या फिर टैक्स रेवेन्यू की चोरी कर रहे हैं उनके लिए उनकी कोई इंफॉर्मेशन देगा तो उसे कैश रिवॉर्ड मिलेगा बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। पद्मा अवार्ड 7 लोगों को मिला बिहार के। 2025 वाला जो पद्मा अवार्ड मिला है 7 लोग हैं उसमें बिहार से। मिल्क अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन बिहार 277 ग्राम है। लाइक सुल्तानगंज एंड सिंहेश्वर। नाउ माँ कामाख्या देवी
फेयर रिकॉग्नाइज एज स्टेट फेयर, राजकीय मेले का दर्जा दे दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेले की जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। ये कहाँ पे मनाया जाता है? पूर्णिया में मनाया जाता है। प्लेसेस रिसेंटली न्यूज एंड डेवलप्ड इनटू द टूरिस्ट प्लेस, तो गोगाबील लेक है, और पुष्करनी लेक जो न्यूज में रही वो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा इनॉग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड बिहार फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये? में भागलपुर। टूर अकॉर्डिंग टू टूरिज्म रिपोर्ट 2024, 7,36,000 टूरिस्ट बिहार में आए। फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा बोध गया में आए हाईएस्ट। सोनपुर जो है वो न्यू टूरिस्ट स्पॉट इमर्ज हुआ है अमंग द फॉरेनर्स। पद्मा अवार्ड्स देख लीजिए, ये पहले भी हमने करा दिया है आपके पहले वाले करंट अफेयर में जून या जुलाई में, बट देख लीजिए। देखिए 2025 में जो पद्मा अवार्ड डिक्लेयर हुआ उसमें 7 जो है वो बिहार से हैं, और इसमें पद्म विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को पॉस्टमस कैटेगरी में आर्ट में। पद्म भूषण मिला है सुशील कुमार मोदी को और किशोर कुणाल को, दोनों को पॉस्टमसली मिला है, 3 मिले हैं पॉस्टमसली। पद्मश्री मिला है भीम सिंह, हेमंत कुमार, निर्मला देवी एंड विजय नित्यानंद सुरेश्वर। इनकी कैटेगरीज भी आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है पद्मा अवार्ड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, ऐसे ही हम अक्टूबर 2024 तक करेंगे, क्योंकि आपका 71st बीपीएससी के लिए अक्टूबर से अगस्त तक का ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।